बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक प्राचीन और पवित्र आश्रम में एक महान तपस्वी गुरु आर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। आश्रम के पीछे एक पुराना बेल का वृक्ष था, जिसे सभी पवित्र बेल वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के पत्ते स्वयं भगवान शिव को चढ़ाने योग्य माने जाते थे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी, जो भी व्यक्ति उस पेड़ से बेलपत्र तोड़ेगा, उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध और निष्कलंक होना चाहिए, अन्यथा उस पर एक रहस्यमय शाप लग सकता है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य वरुण को बुलाया और कहा, कल महाशिवरात्रि है। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सबसे पवित्र बेलपत्र चाहिए। वह वहीं पीछे वाले वृक्ष से मिल सकता है। पर याद रखना वरुण, मन में कोई छल, अहंकार या पाप न हो, तभी वह बेलपत्र स्वीकार होगा। वरुण ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बिल्कुल शांत और पवित्र है। मैं कल प्रातः ही बेलपत्र लेकर आऊंगा। अगली सुबह वरुण बेलवृक्ष के पास पहुंचा। वहां वातावरण एकदम शांत था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो। जैसे ही उसने पहला बेलपत्र तोड़ा, पेड़ से एक हल्की सी कराह की आवाज आई। उसे अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पत्र तोड़ा, उसके हाथ में खून की एक बूंद टपक पड़ी। वो चौंक गया। पत्तियों में से खून। वो दौड़कर आश्रम पहुंचा और गुरु के सामने बेलपत्र रख दिए। लेकिन जैसे ही गुरु ने उन्हें छुआ, वे काले पड़ने लगे। गुरु ने गंभीर होकर पूछा, वरुण, क्या तूने सच में मन को शुद्ध किया था? वरुण ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैंने कल अपने एक सहपाठी से ईर्ष्या की थी। मुझे लगता है वही दोष मेरे मन में था। गुरु वशिष्ठ बोले, यही बेलपत्र की सच्चाई है वरुण। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, तुम्हारे अंतकरण का दर्पण है। यदि मन पवित्र नहीं, तो बेल भी रक्त बनकर बह जाता है। गुरु ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और समझाया, भगवान शिव को केवल वे ही बेलपत्र प्रिय हैं जो सत्य, अहिंसा, करुणा और विनम्रता से भरे हृदय से अर्पित हों। यह वृक्ष हमें याद दिलाता है कि कोई भी पूजा बाहरी नहीं, सबसे पहले अपने भीतर की होनी चाहिए। उस दिन से आश्रम में एक परंपरा बन गई। बेलपत्र तोड़ने से पहले सभी शिष्य मौन ध्यान करते, अपने मन को शुद्ध करते और तभी बेलपत्र चढ़ाते। और कहते हैं, आज भी वह पवित्र बेल वृक्ष वहीं खड़ा है, लेकिन केवल वही उसे देख पाते हैं जिनका मन सच्चे अर्थों में निर्मल हो। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता से होती है, सिर्फ क्रिया से नहीं। बेलपत्र, तुलसी या कोई भी अर्पण तभी स्वीकार होता है जब हमारे भाव सच्चे हों।